गाई। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि। अगर हम अकेले गाएं तो वो कीर्तन है, और तुम्हारे साथ मिलकर के गाएं तो संकीर्तन है, संकीर्तन ही तो शुभ है। परम वंदनीय, बोलिए बड़ा भाई, पूजनीय, प्रार्थनीय, आदरणीय, जगत अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में नमन वह बंधन करते हुए जगत में विराजमान इस गांव नगला गडरिया नगला सकत की ये पवित्र भूमि, इस भूमि को करोड़ों करोड़ों बार वंदन करते हुए, क्योंकि जहां मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपको सुनने का सौभाग्य मिला है, उस भूमि को वंदन करते हुए, नमन करते हुए गांव की पथवारी चामड़ जितने भी पूज्य स्थान हैं सबके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन। ज्यादा कम कर दो। सबको नमन व वंदन करते हुए यहाँ पर प्रांगण में पधारे हुए मेरे समस्त पिता समान बुजुर्ग, मुझसे बड़े मेरे राम और कृष्ण जैसे बड़े भैया, मुझसे छोटे ध्रुव और प्रहलाद जैसे बाल गोपाल, आचरणवान संस्कारवान लाडली बहन बेटियां, और आप सभी मेरी माताएं, आप सबको मेरा व्यासपीठ की ओर से बंधन है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा बंधन स्वीकार करें। आप सबको व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बारंबार वंदन नमन है। और तुम्हारी भाषा में वंदन करना पड़ेगा। राम राम साहब, अरे आवाज निकालो भैया, दुश्मनी हो तो इन सब से निकाल लेना, मुझसे क्यों निकाल ले। राम राम साहब, काम बहुत गा रहे हो ना कल से, कभी फर्क पड़ेगा ना। आइए सावधान, आसन लगा लीजिए। मंगलमय भागवत में प्रवेश करें। परीक्षित महाराज कल कथा ने विश्राम कहाँ लिया? पूछो पूछो नवल दे भैया पूछो। कह रहे हैं आमा के पेड़ के नीचे। विमान आएगा और चले गए। एक बार ताली बजा दीजिए परीक्षित महाराज के लिए। अच्छा, कथा से सीख क्या मिली? कल आपने धुंधली की कथा सुनी। कथा का रहस्य क्या है? कथा 3 रूपों में होती है। तुम कहो तो चर्चा करें, और तुम कहो कि पीछे क्यों जा रहे हो, आगे चलो तो आगे चलें। कथा कल धुंधली की सुनी आपने, कथा तो सुन ली, लेकिन कथा सुनकर के सीख क्या मिली? एक तो कहानी रूप में कथा होती है, किस्सा कह लीजिए, लौकिक। एक अलौकिक कथा है, एक आध्यात्मिक कथा। 3 रूपों में होती है। लौकिक कथा तो आपने सुन ही ली कि आत्मदेव के राजा थे, संतान नहीं थी, घर में जो भी पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, वो संतान नहीं देती है, वृक्ष लगाते फल नहीं आते हैं, पुत्र के मोह में चले गए, मरना चाह रहे थे, तो स्वयं सत्यनारायण भगवान उन्हें मिल जाते हैं, फल दिया, फल को अजमाने के लिए गाय को खिला दिया। ये कथा तो कल तुमने लौकिक सुनी, लेकिन रहस्य ये है कि कथा सुन के हमने जीवन में उतारा क्या, हमें मिला क्या, इस कथा से सीख क्या मिली? आत्मदेव कौन है? परीक्षित महाराज, आत्मदेव कौन है? कल व्यास जी ने बताया। धुंधली कौन है?
धुंधली यथा नाम है तथा गुण है, जैसा नाम है वैसा काम है। धुंधली आत्मदेव है जिसने भक्ति मार्ग द्वारा, आप भी आत्मदेव बन सकते हो। प्रभु को पाने के लिए शास्त्र में 3 मार्ग बताए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। प्रभु को पाने के लिए रास्ते हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक और मार्ग बता दिया। चौपाई कह रही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होहि में जाना। ईश्वर हर जगह है और जहां प्रेम है, प्रेम से प्रकट होहि में जाना है। प्रेम मार्ग और बता दिया। तो इन मार्गों द्वारा जिस किसी जीव ने अपनी आत्मा को, शरीर आत्मा भिन्न है, चर्चा की जाए तो शरीर और आत्मा परे है, एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। जिस बुद्धि ने, जिस जीव ने इन चारों मार्गों द्वारा अपनी आत्मा को देव स्थान दे दिया हो, देव पद दे दिया हो, वही आत्म देव है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आकर थोड़ी खोपड़ी हिलाओ, हमें कैसे मालूम पड़ेगी? आ रही है? अच्छा भैया, आत्मदेव और उनकी पत्नी है, कहानी में, लौकिक कथा में उनकी पत्नी है धुंधली। धुंधली कौन है? जो घर में हर समय धुंध मचाती है। भगवान के भक्तों, जो नारी, ध्यान दे मेरी माताएं, आसन लगा हुआ है, भक्ति ना करके आसन पर बैठे, चाय की व्यवस्था है, ऐसे खड़े होकर नहीं कथा सुनी जाती है। भगवान के भक्तों, जो नारी, यज्ञ पत्नी जी, आपके काम की बात है, बिना बात के केवल अपनी शौक सज्जा में लगे रहना, अपनी ही बात अच्छी लगना, सामने वाले की चाहे कितनी बढ़िया बात है, अच्छी नहीं लग रही है। जो नारी अपने ही स्वरूप को सजाने संवारने में लगी रहे, अपनी ही बात सबसे मनमाने में लगी रहे, और कोई बात बढ़िया आ जाए तो घर में धुंध शुरू, धुंध, कलेश। कहने का भाव, जो नारी कभी भी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, सास ससुर की कभी सेवा नहीं करती है, पारिवारिक जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को महत्व नहीं देती है, ननद को ननद नहीं समझ रही है, देवर को देवर नहीं समझ रही है, भाई को भाई नहीं समझ रही, जो कुछ भी हूं मैं हूं,
ऐसी नारी को क्या बोलते हैं? अरे बोलो बोलो। धुंधली। न बोलते भैया? आप में से कोई धुंधली तो नहीं है? है? और होगी तो का तुम्हें बता देंगे तो ईमानदार हैं। अच्छा एक बात स्पष्ट है, अगर धुंधली होती, आप में कोई धुंधली नहीं है, अगर धुंधली होती तो इस दरबार में कथा सुनने नहीं आती, कहीं धुंध मचा रही होती, कलेश कर रही होती। हैं? तो बात समझ में आ गई? अच्छा जो कलेश करती हैं, आपने कल कथा में सुना था कि धुंधली मन में सोच रही थी धुंधकारी अत्याचार तो कर ही रहा था, तो धुंधली ने सोचा कि ये दुष्ट सबको मार रहा है, अपमान कर रहा है और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, तो धुंधली ने अपने आप आत्महत्या की अंधियारे कुएं में गिर करके। परीक्षित महाराज, उसे किसी ने मारा नहीं। बात समझ में आ रही है? धुंधली को किसी ने मारा नहीं, उसे अपने आप मरना पड़ा। आज भी ये कंडीशन है, जो ज्यादा घर में कलेश पैदा करती हैं, जो नारी धुंधली बनती है, धुंध मचाती हैं, उन्हें कोई मारता नहीं है, उन्हें एक दिन अपने आप ही मरना प्रमाण है। आप सब जानते हैं, कोई फांसी लगा रही है, कोई आग लगा रही है। बात समझ में आ रही है? तो हमें धुंधली नहीं, यथा नाम है तथा गुण। आपका जैसा नाम है, आप भारत की नारी हो। क्या हमारे भारत की संस्कृति हमें यही सिखाती है? अरे भारत में कितनी वीरांगना हुई है, सती सावित्री बनो, सीता बनो, अनुसुईया बनो, हैं? तो हमें कथा सीख दे रही है कि हमें घर में कलेश नहीं करनी चाहिए, बिना बात की, बिना बात शौक सज्जा में नहीं लगे रहना चाहिए। हमें धुंधली नहीं बनना है, हमें बनना है तो सावित्री बनिए, सीता बनिए, सांडली बनिए, अनुसुईया बनिए, हैं? लज्जावती बनिए, मीराबाई बनिए। नौजवान भाइयों के लिए सीख, धुंधकारी वैश्या रखता था, ये कथा संदेश दे रही है, जिनकी प्यारी वैश्या होंगी उनकी ऐसी ही दुर्गति होगी। कैसी दुर्गत? जैसी धुंधकारी की हुई है, देखते हुए अंगारे डाले गए हैं, फिर भी नहीं मर रहा है। जिनकी प्यारी वैश्या होंगी उनकी ऐसी दुर्गति होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं और किसी की क्या होगी? अरे जिन्हें तुम अपनी समझ रहे हो, वो अपने बाप की नहीं हुई, क्या भला तुम्हारी हो जाएंगी? हैं? हमें धुंधकारी नहीं बनना है, गोकर्ण बनना है। तो ये कथा में सीख दे रही है, न हमें धुंधकारी बनना, न हमें धुंधली बनना है, गोकर्ण बनिए। शास्त्र की शरण लीजिए, प्रभु की शरण लीजिए। श्री सूत वाचे श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्मा को बता रहे हैं, राजन बड़े आनंद से कथा के माध्यम से, कथा के श्रवण मात्र से श्रीमदम भागवतम शास्त्र मुक्ति दानेन गिरजति। ये शास्त्र कोई ऐसा वैसा शास्त्र नहीं है, 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों से बढ़कर के श्रीमदम भागवतम शास्त्र मुक्ति दानेन गिरजति। कोई शास्त्र तुम्हें इतनी जल्दी मुक्ति नहीं दिला सकता, कोई पुराण इतनी जल्दी मुक्ति नहीं दिला सकता जितनी जल्दी ये श्रीमद् भागवत महापुराण दिला देता है। कल व्यास जी ने बताया, जिंदों को तो दिलाता ही है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, पितर हैं, उनको भी ये मुक्त करता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट हरि नाम धुन, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे।
भक्त कह रहा है भगवान रे मनवा भजन करो रे भगवान को रे मनवा भजन करो रे भगवान को रे मनवा भजन करो रे भगवान को रे चार वेद को भेद यही है 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 तत्व पुराण कहना है चार वेद को भेद यही 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 है तत्व पुराण को रे मनवा भजन करो रे भगवान को रे मनवा भजन करो रे भगवान श्री राधे तालियों के साथ करो रे भगवान को रे मनवा भजन करो रे भगवान को अरे झूठी काया झूठी माया झूठी काया झूठी माया क्यों अभिमान कर रहे हो जिस पर तुम अभिमान कर रहे हो 100 बीघा मेरी है? और ये सुंदर काया पल भर में सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा सब झूठा है अरे झूठी काया झूठी माया झूठी काया झूठी माया जिसे तुम अपना कह रहे हो ना ये मेरो तुमसे पहले या मेरो मेरो कह के न जाने कितने चले गए ये किसी की नहीं है और तुम्हारे बाद न जाने कितने अभी कहेंगे कि जिमेरो जिमेरो लेकिन कोई कुछ नहीं क्या है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई अगर सच्चा साथी है अगर हमारा कोई है तो मीराबाई कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई अरे झूठी काया झूठी माया अरे तत्व अठारह पुराण को भजन करो रे भगवान को रे मनवा भजन करो रे भगवान श्री राधे तालियों के साथ बच्चे झूमते हुए रे मनवा भजन करो रे भगवान को
बस मन से यही कहेंगे, रे मन तू प्रभु के चरणों में समर्पित हो जा। क्यों? क्योंकि ये मन ही तो दुष्ट है। अच्छा एक बात बताओ परीक्षित महाराज, आए दिन कथा हर जगह हो रही है, राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, अखंड रामायण कथा, सत्यनारायण की कथा है? धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा, हाँ साहब, कथा सुनने से हमें लाभ क्या है? कभी मन में सोच करके देखो क्या लाभ है, क्या हानि है? क्या कभी मनन किया? आखिर फायदा क्या है? नहीं पहुंच पा रहे बात पे। उद्धार है जाओ ना, क्यों साहब? कथा सुनवे तो उद्धार है जाओ है? अरे भाई बोलो। आखिर कथा क्यों सुनते हैं? वो कथा न सुने तो फिर क्या हो जाएगा? यज्ञ पत्नी जी, कथा क्यों सुनते हैं? मुक्ति के लिए? चलो मैं सहमत, कितने लोग सहमत है उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए? जरा हाथ पर उठाना। अच्छा जो सहमत नहीं है वो हाथ उठाओ। बस मैं यही जानना चाह रहा था, कथा सुनने का मतलब क्या है? कथा तो बहुत सुनी है, सुनी तो है। अरे कल परसों ही कथा सुनी थी इसी गांव में, आप सोच रहे होंगे कथा तो सुनी है, कथा बहुत सुनी है शास्त्री। अरे कथा क्या सुनने जाएं? कुछ लोग घर विचार कर रहे हैं, कह रहे हम क्यों जाएं, सियाराम भैया ने तुमसे तो कहा ही नहीं है, कोई बुलावा ही नहीं भेजा है, कोई पत्रिका ही नहीं भेजी है, नौता ही नहीं आया है? और का कथा सुने? बेई कथा होगी धुंधकारी के बाद, व्यास जी को जन्म होगा, परीक्षित को जन्म होगा, बेई कथा है और कंत कथा आएंगी तो सुनिए। ऐसी कथा सुन के छोड़ देंगे, कहा सुनेंगे? कथा सुनी है मगर सुन करके छोड़ दी है। हमें क्या करना है? कथा सुन के छोड़ना नहीं है, कथा सुन के हमें कथा को पकड़ना है। क्या करना है? पकड़ना है। शास्त्र में तो यह कहा गया है कथा को पिया जाता है। पियो, सुनो नहीं, सुनोगे तो इस कान से इधर से निकल जाएगी, लेकिन पी लोगे तो प्रभाव डालेगी शरीर में। हाँ हमारी बात चल रही है, बात चल रही है कथा सुनने से आखिर लाभ क्या है? अब कुछ लोग तो कह रहे हैं उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, तो सीधे स्वर्ग जाएंगे क्योंकि विमान आयो ना नकारी के लिए, चिंता मत कर तुम्हारे लिए आओ। अच्छा मैं सहमत हूं मुक्ति के लिए, माना कि मुक्ति के लिए कथा सुन रहे हैं, लेकिन मुक्ति भी चाह रहे हो तो काहे की? ये भी बात सोचने की है। तुम मुक्ति चाह रहे हो, माना मुक्ति तो सब चाह रहे हैं, और ये याद रखना तुम सोच रहे हो कि हम मुक्त हैं, मुक्त कोई नहीं है, सब बंधन में बंधे हैं, अलग अलग बंधन है। अब मुक्ति चाह रहे हो तो काय की चाह रहे हो? ना समझ में आई? अरे भैया ये तो बताओ, तुम मुक्ति चाह रहे हो तो किस चीज की चाह रहे हो? बात समझ में आ रही है? सुनिए, अगर शरीर की बात करो, शरीर की, तो क्षितिजल पावक गगन समीरा है, दोहा है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच अधम शरीरा।
ये शरीर 5 तत्वों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा हवा। और खूब रोज भागवत सुनो, रोज सत्यनारायण की कथा करवाओ, रोज दान करो। लेकिन जिन तत्वों से ये शरीर बना है, समय आने पर ये शरीर उन्हीं तत्वों में मिल जाएगा। और हर तत्व अपने तत्व को खींचना चाहता है, मिलना चाहता है, वो तत्व तत्व में मिलना चाहता है। आग की बात करो, शरीर के अंदर आग भी है, और संसार में आग कहाँ है? सूर्य में आग है। कहाँ आग है? आग कहाँ है? सूर्य में। तुम जमीन पर आग जलाना, जमीन पर आग लगाना, आग ऊपर भागती है। कहाँ भागती है? क्यों? जो अग्नि तत्व है वो तत्व उस तत्व में मिलना चाह रहा है। जल कहाँ है? जल अंदर पाताल में है। कहाँ है? अंदर। कितना भी ऊपर उछालो, लेकिन जल किधर बहता है? जहां नीचा हो। उसका स्वभाव है नीचे की ओर जाना। जल तत्व जल में मिलना चाहता है, हवा हवा में मिलना चाहती है, गगन गगन में मिलना चाहता है, मिट्टी मिट्टी में मिलना चाहती है। माता बहन भजन गाती है, ये तन तो है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाए। ये तन है पानी को बबूला, है एक दिन पानी में ही मिल जाए। तो जो तत्वों से बना है वो तत्व तत्व में मिल जाएंगे एक दिन। अगर तुम बात करो आत्मा की, परीक्षित महाराज आत्मा की बात करो कि आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, तो ये हमारी तुम्हारी बेवकूफी है, हमारी तुम्हारी बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि न तो आत्मा कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। आत्मा पर किसी का बंधन नहीं है। तन जन्म मरण तो होता, मरती न आत्मा है। इस आत्मा के अंदर वो परमात्मा है। आत्मा कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, और आत्मा पर किसी का कोई बंधन नहीं है। और जिस पर बंधन नहीं है, भैया बाकी मुक्ति कैसी? मुक्ति तो उसको मिलनी चाहिए जो बंध रहा है। अरे तुम्हारी भाषा में समझाऊं, ये गाय भैंस बंध रही है, इसे स्वतंत्र करो, इसको मुक्त करो तो अच्छी बात है। और जो गाय छूटी डोल रही है, उसका मन करेगा कि आज इस बाग में जाना है, आज जाकी भुट्टिया खानी है, मका खानी है, आज जाके गेतम चरी खानी है। उसका जहां मन करेगा वो वहीं जाएगी, क्योंकि स्वतंत्र है। लेकिन ये बंधी है, इसके गले में सांकर रस्सी पड़ी है। मुक्त करना है तो इसे कीजिए। स्वतंत्र को तुम क्या मुक्त करोगे? बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रही है? अगर मुक्ति की बात कर रहे हो, शरीर अपना नहीं है, तुम क्या मुक्त करोगे? एक दिन ये 5 तत्वों में मिल जाएगा। अगर बात आत्मा की करो तो आत्मा पर किसी का कोई बंधन नहीं है। जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कैसी? अब बंधन काहे का है? बंधन काहे का है? मन का ही बंधन है और मन की ही मुक्ति है। बंधन किसका है? मन का। ये मन करे तो संसार के बंधनों में बंध जाओ, और मन करे तो छोड़ के भाग जाओ। मन बंधनों का कारण है। बंधनों का कारण क्या है? मन। और मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, ये मन जीव को बंधन में जा डालता है। मन की ऐसी क्रिया है, मन चाहे, मन की पूर्ति कभी नहीं हुई है। आज हमारे पास एक साइकिल है, मन कह रहा है कि मोटरसाइकिल होती तो ठीक था। क्या कह रहा है मन? मोटरसाइकिल होती तो बढ़िया था। जब मोटरसाइकिल हो गई, अरे अब मोटरसाइकिल अच्छी नहीं लगती है, वो तो 4 पहिया की होनी चाहिए। अब 4 पहिया की हो गई, अब इसे खड़ी करने के लिए बंगला भी होना चाहिए। ये मन की कल्पनाएं हैं।
याद रखना, धन की प्यास बुझ सकती है मगर मन की प्यास कभी नहीं बुझेगी। मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन का ही बंधन है और मन की ही मुक्ति है। तभी तो कहा है कि मन रे मनवा भजन करो भगवान को। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब तुम सोच रहे होंगे प्रवचन कर रहे हैं, कथा तो आगे बढ़ा ही ना रहे। समझ रहा हूं मैं, केवल आध्यात्म में चल रहे हो, कथा तो बढ़ा ही ना रहे। तो आ जाओ कथा पे। परीक्षित महाराज बड़े आनंद से धुंधकारी का कल्याण हुआ है। सूत जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन, आगे चल करके श्री सूती महाराज ने ऋषियों को बताया है कि व्यास भगवान है पाराशर जी के पुत्र। पाराशर के पुत्र हैं व्यास भगवान। उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं है। 4 वेद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, लेकिन अभी मन में तृप्ति नहीं है, मन असंतुष्ट है। सम्याप्रास नामक आश्रम पर व्यास भगवान बैठे हैं। वहीं पर नारद भगवान का आगमन होता है, हाथ में बीड़ा है। नारायण नारायण कहते कहते नारद भगवान व्यास भगवान के पास आए हैं और प्रश्न किया है कि हे व्यास जी, तुमने तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों की रचना की है, फिर भी आपका मन असंतुष्ट क्यों है? तो व्यास जी ने बताया कि मेरे मन की तृप्ति नहीं हो रही। मैंने वेद तो लिख डाले, लेकिन कलयुगी मानव वेदों की भाषा समझ ही नहीं पा रहा है। अन्य जो 17 प्राण लिखे, मैंने उनमें ठाकुर जी का गुणानुवाद नहीं भरा है, इसलिए मेरा मन तृप्त नहीं है। तो यहाँ पर नारद बाबा ने 36 श्लोकी भागवत, जो आज 18,000 श्लोकी भागवत है, 4 श्लोक वाली भागवत का ज्ञान नारद जी ने व्यास भगवान को दिया है। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को विस्तार रूप दिया, 18,000 श्लोकी बना दिया। 18,000 श्लोक बना करके विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। ये भागवत में नहीं, भागवत रहस्य डोंगरे जी महाराज की पुस्तक है, श्रीमद् भागवत रहस्य, उसमें मिलेगा। जब भागवत की रचना हो रही है तो व्यास भगवान ने कहा है कि हे नारद बाबा, अब मेरे पर बहुत बुढ़ापा है, शरीर कमजोर है, मैं बोलता जाऊंगा, लिखने के लिए मुझे किसी की जरूरत है, कोई लिखिया मुंशी चाहिए। और मैं जो बोल रहा हूं न जाने लोग अर्थ क्या निकालेंगे, इसलिए कहीं कुछ शब्द गलत न निकल जाए मेरे मुख से, उसकी जांच करने के लिए हमें एक प्रचंड विद्वान ब्राह्मण की जरूरत है। जब भागवत की रचना हो रही है तो यहाँ पर गणेश भगवान लिखिया बने हैं। कौन बने हैं? लिखिया मुंशी, लेखक बने हैं गणेश भगवान। गणेश जी ने व्यास जी से कहा कि व्यास भगवान, मैं लिख तो दूंगा, लेकिन एक पल के लिए भी रुकूंगा नहीं, लगातार बोलते रहना तुम, मैं लगातार लिखता ही रहूंगा। व्यास जी ने सोचा कि कुछ और भी कार्य करने हैं, उनके लिए समय चाहिए। व्यास ने कहा कि गणेश जी लिखोगे तो सही, लेकिन जो हम श्लोक बोले उसे सोच समझ करके, कहीं अर्थ गलत तो नहीं है, भावार्थ उसका गलत तो नहीं है, तभी लिखोगे। तो बताया है कि व्यास जी श्लोक बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। 100 श्लोक पूरे होने पर व्यास भगवान एक कूट श्लोक, कठिन श्लोक बोल दिया गया, जिसे समझने में गणेश जी को समय लग जाता है। और जांच कर रहे हैं रोमहर्षण के पुत्र जैमिनी ऋषि। कौन? एक प्रचंड विद्वान ऋषि हैं जिनका नाम है जैमिनी पंडित जी। गणेश जी लिखते जा रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं जैमिनी ऋषि। तो व्यास जी ने लिखा है एक श्लोक, बलवान इंद्रियगामी विद्वांसमपि करसति। ध्यान दे जरा। अच्छा, आप लोग मुझे इशारा दे देना, क्योंकि प्रथम दिवस है। मेरा ये भाव है, मेरी ये कामना रहेगी, मेरी ये प्रार्थना रहेगी और कोशिश रहेगी। मैं चाहूंगा कि तुम्हारे
एक एक शब्द मेरा तुम्हारी समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं श्लोक बोलता जाऊं तुम्हारी समझ में आवे या न आवे, ऐसा कुछ नहीं होगा। भागवत के कई रूप हैं, वक्ता अपनी अपनी शैली से जनता के मन को मोहित कर रहे हैं। तुम्हारा क्षेत्र, मैं पहली बार आया हूं इस क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में, तो कुछ लोग देसी लाइन पसंद करते हैं, राधे श्याम रामायण वगैरह, जिसमें राधे श्याम आला ढोला जो सुनाए जाते हैं, छंद वगैरह, समझ रहे हो। अगर आपको इसकी जरूरत हो तो आप एक व्यक्ति मुझे पीछे इशारा कर जाना केवल, समझ रहे हो। और शुद्ध मेरा स्वभाव यह है कि पूर्णतः जो भागवत जिस तरीके से होती है, जो भागवत की मर्यादाएं हैं, उन मर्यादा में रह के आप कथा सुनना चाहें तो मेरा भाव रहेगा एक एक शब्द आपके कान तक नहीं हृदय तक उतर जाए, समझ रहे हो। और अगर बात समझ में आती रहे थोड़ी गर्दन जरूर हिलाते रहना, जिससे मुझे मालूम रहे कि हाँ आपके समझ में आ रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री सूतवाचक श्री सूत जी महाराज समझा रहे, हे राजन, श्लोक बोला है बलवान इंद्रियगामी विध्वंस मपी कर सती। श्लोक का अर्थ है ये इंद्रियां इतनी बलवान होती है, हे जीव, जीव की इंद्रियां इतनी बलवान है, बलवान इंद्रियगामी विध्वंसमपि कर सती। ये इंद्रियां इतनी बलवान है कि बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े संयमियों को, बड़े बड़े वीर पुरुष, बड़े बड़े धीर पुरुष, जब ये इंद्रियां अपना प्रकोप दिखाती है ना, तो सब फिसल जाते, सब मार्ग से भटक जाते हैं। ये श्लोक कह रहा है, व्यास जी का श्लोक बता रहा है कि जब इंद्रियां अपना प्रभाव दिखाती हैं, अपना प्रकोप दिखाती हैं, तो जीव भूल जाता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े धीर पुरुष, बड़े बड़े वीर पुरुष, संयमी, सब भटक जाते। पंडित जी ने देखा, जैमिनी ऋषि ने देखा, ओ हो व्यास जी ये तो तुमने गलत लिख दिया, आपका श्लोक बिल्कुल गलत है। आप कह रहे हो कि बड़े बड़े धीर पुरुष, बड़े बड़े वीर पुरुष भटक जाते। नहीं नहीं, आपका जो श्लोक है बलवान इंद्रियगामी विध्वंस मपी कर सती, मपी कर सती की जगह होना चाहिए नपी कर सती। बलवान इंद्रियगामी विध्वंस नपी कर सती। ये इंद्रियां इतनी बलवान नहीं हैं कि बड़े बड़े संयमियों को, बड़े बड़े धीर पुरुषों को विचलित कर सकें, ये होना चाहिए। व्यास जी ने कहा पंडित जी जो हमने श्लोक बोला है उसे ही लिखा रहने दो, काटो मत, समय आने पर हम तुम्हें इस श्लोक का अर्थ बता देंगे, तुम्हें समझा देंगे, प्रमाण दे देंगे। श्लोक लिख गया बलवान इंद्रियगामी विध्वंस मपी कर सती। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। अब व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि जो हमने श्लोक बोला है उसका प्रमाण तो देना पड़ेगा। जैमिनी पंडित जी कोई ऐसे वैसे संत नहीं है, संयमी हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पाई है, धीर पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं। एक दिन जैमिनी पंडित जी अपनी कुटिया पर, अपने आश्रम पर बैठे हैं। व्यास जी ने एक बहुत सुंदर माया रूपी स्त्री बनाई। एक जगह तो लिखा है कि व्यास भगवान स्वयं स्त्री बने हैं, लेकिन मैं भागवत जी की बात बता रहा हूं। भागवत में लिखा है कि माया रूपी स्त्री बनाई। जहां जैमिनी ऋषि की कुटिया है, कुटिया के सामने जाकर के स्त्री खड़ी हो गई। भीनी भीनी बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी पुरवैया हवा चल रही है, बारिश में खड़ी खड़ी वो स्त्री भीग रही है, माया रूपी स्त्री। जैमिनी पंडित जी ने देखा, पंडित जी बोले अरे देवी आप बाहर बारिश में भीग रही हो, आओ मेरी कुटिया के अंदर आ जाओ। क्यों बाहर बारिश में भीग रही हो, बीमार हो जाओगी। उस माया रूपी स्त्री ने कहा महाराज मैं पर पुरुषों पर कभी विश्वास नहीं करती हूं, मैं कुटिया में अंदर नहीं आऊंगी। कहा मुझे जैसे संत पर विश्वास नहीं है। अरे देवी मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई है, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है,
मेरी इंद्रियां मुझे भटका नहीं सकती हैं। आओ निसंकोच होकर के तुम कुटिया के अंदर आ जाओ। कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आ जाती हूं। और वो माया रूपी स्त्री जैमिनी ऋषि की कुटिया में अंदर प्रवेश